नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभु वाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी 2023 से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि निर्जला एकादशी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, कथा इत्यादि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी जानकारी आप तक पहुंचे सबसे जल्द। बंधुओं, साल भर में 24 एकादशी आती है, यानी कि एक महीने में 2 बार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी मानी जाती है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसमें पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ना पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी का नाम दिया गया है। इस व्रत से दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत तिथि के बारे में। तो बंधु, हिंदू पंचांग के अनुसार 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई यानी कि बुधवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई दोपहर 1:07 पर, वहीं यह समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 31 मई दोपहर 1:45 पर। किंतु व्रत 31 मई को ही रखा जाएगा। चलिए हम जान लेते हैं निर्जला एकादशी पारण का समय। तो बंधु, पारण 1 जून को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। चलिए हम जान लेते हैं निर्जला एकादशी से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा के बारे में, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी कष्ट विकार दूर हो जाते हैं। एक समय की बात है, ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से एकादशियों की कल्याणकारी एवं पाप नाशक रोचक कथाएं सुन रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने कहा, महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। महर्षि व्यास की बात सुन भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है? मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुन व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में
स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान ना करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। उसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्मल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्मल व्रत करता हूँ, निर्जल व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंतकाल में जो मनुष्य ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी, गुरु से ईर्ष्या, झूठ बोलने वाले यदि इस व्रत को करते हैं तो वह भी स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्म हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। तत्परांत गौदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं तथा पठन करते हैं वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। तो यह थी बंधु निर्जला एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।